महाभारत का युद्ध जीतने के बाद भी पांडवों को ऐसी कौन सी भयंकर भूल करनी पड़ी जिसकी वजह से स्वयं देवों के देव महादेव ने उन्हें कलयुग में दोबारा जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्या सचमुच भगवान शिव ने अपने ही प्रिय भक्तों को श्राप दिया था? आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण को भी स्वयं महादेव की शरण में जाना पड़ा? और क्या यह सच है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कलयुग में अपने अंशावतार के रूप में दोबारा जन्म लेने की घोषणा की थी? आज हम भविष्य पुराण में वर्णित उस रहस्यमयी कथा को एक एक करके जानेंगे। लेकिन सावधान, इस कहानी का हर पड़ाव पिछले से अधिक रहस्यमयी है और अंत में ऐसा खुलासा होगा जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। महाभारत का 18 दिनों तक चला महायुद्ध अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर चारों ओर सब बिखरे पड़े थे। कभी जहां लाखों योद्धाओं की गर्जना सुनाई देती थी, वहां अब केवल सन्नाटा ही सन्नाटा था। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे। गुरु द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। महादानी कर्ण भी अपने प्राण त्याग चुके थे और अंततः दुर्योधन का भी अंत हो चुका था। धर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त कर ली थी। पांडव विजयी थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मुख पर विजय का आनंद नहीं था। उनके दिव्य नेत्रों में भविष्य की एक ऐसी घटना दिखाई दे रही थी जो इस विजय को भी शोक में बदलने वाली थी। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी काल का सबसे भयानक प्रहार अभी बाकी है। उन्हें यह भी ज्ञात था कि इस संकट से केवल एक ही शक्ति बचा सकती है, वो है देवों के देव महादेव। इसलिए उन्होंने उसी क्षण भगवान शिव का ध्यान लगाया। उन्होंने अत्यंत विनम्र होकर कहा, हे रुद्र, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे समस्त पापों का नाश करने वाले महादेव, मेरे भक्त पांडवों की रक्षा कीजिएगा। उन पर आने वाले हर संकट को दूर कीजिएगा। श्री कृष्ण की करुण पुकार सुनते ही कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव प्रसन्न हो उठे। अगले ही क्षण वे अपने प्रिय वाहन नंदी पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल धारण किए पांडवों के शिविर की रक्षा के लिए प्रकट हो गए। उनका तेज इतना प्रचंड था कि चारों दिशाएं दिव्य प्रकाश से भर उठीं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए हुए थे और पांडव युद्ध की थकान के बाद अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे। उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि यह रात उनके जीवन की सबसे भयानक रात बनने वाली है। धीरे धीरे आधी रात का समय हो गया। चारों ओर गहरा अंधकार छा गया। तभी 3 योद्धा चुपचाप पांडवों के शिविर की ओर बढ़ने लगे। ये थे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने प्रण लिया था कि वह किसी भी कीमत पर पांडवों का वंश समाप्त करके ही रहेगा। लेकिन जैसे ही वे शिविर के निकट पहुँचे, उनके कदम अचानक रुक गए। सामने स्वयं भगवान शिव त्रिशूल हाथ में लिए प्रहरी बनकर खड़े हुए थे। अश्वत्थामा समझ गया कि बिना महादेव की अनुमति शिविर में प्रवेश असंभव है। तभी उसने भगवान शिव की स्तुति आरंभ कर दी। उसने भगवान शिव की तपस्या करना शुरू कर दिया। उसने अपने आराध्य महादेव से प्रार्थना की कि उसे अपने पिता के अपमान और अपने स्वामी दुर्योधन की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का अवसर प्रदान करें।
कहा जाता है कि अश्वत्थामा की कठोर प्रार्थना से, कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे एक दिव्य तलवार प्रदान की और शिविर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। यह वही क्षण था जिसने इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक को जन्म दिया। अश्वत्थामा उस दिव्य तलवार को लेकर शिविर के भीतर घुस गया। वहाँ सभी योद्धा गहरी नींद में थे। किसी को यह आभास भी नहीं था कि मृत्यु उनके सिरहाने खड़ी है। सबसे पहले उसने धृष्टद्युम्न का वध किया। उसके बाद शिखंडी, उत्तमौजा, युधामन्यु और अनेक वीरों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। अंत में द्रौपदी के 5 पुत्र भी उसकी तलवार का शिकार बन गए। कुछ ही क्षणों में पूरा शिविर रक्त से भर गया। चारों ओर केवल चीखें ही चीखें थीं, करुण पुकार थी और मृत्यु का तांडव था। अपना प्रतिशोध पूरा करने के बाद अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ वहां से चला गया। जब सुबह हुई और पांडव शिविर में पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां कल तक विजय का उत्सव मनाने की तैयारी हो रही थी, वहां आज केवल शव पड़े थे। द्रौपदी अपने पुत्रों के निर्जीव शरीर देखकर विलाप करने लगी। भीम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया था और अर्जुन की आंखों से आंसू भर आए थे। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शिविर में जीवित बचे एकमात्र सारथी ने पूरी घटना सुनाई। उसने बताया कि रात में अश्वत्थामा आया था और स्वयं भगवान शिव शिविर की रक्षा कर रहे थे। उनकी अनुमति मिलने के बाद ही अश्वत्थामा अंदर प्रवेश कर सका। बस फिर क्या था? यही बात सुनते ही पांडवों का धैर्य टूट गया। शोक और क्रोध ने उनके विवेक को ढक लिया। उन्हें लगा कि इस विनाश के लिए स्वयं भगवान शिव जिम्मेदार हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए और महादेव की ओर बढ़ चले। इसके बाद जो हुआ वह महाभारत की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में गिना जाता है। अर्जुन ने गांडीव उठाया, भीम ने अपनी गदा संभाली, नकुल और सहदेव ने भी दिव्य अस्त्र चला दिए। लेकिन जैसे ही वे अस्त्र भगवान शिव के निकट पहुँचे, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सारे अस्त्र महादेव के दिव्य शरीर में समा गए और मानो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। सारे अस्त्र गायब हो गए। न कोई विस्फोट हुआ, न कोई आघात हुआ, केवल गहरा मौन छाया हुआ था। पांडवों ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उनके सभी दिव्य अस्त्र एक एक करके भगवान शिव के शरीर में विलीन होते जा रहे थे। अब उनके पास न कोई अस्त्र बचा था और न ही उन्हें समझ आ रहा था कि आगे क्या होगा। लेकिन तभी भगवान शिव ने अपनी तीसरी आँख जैसी तेजस्वी दृष्टि पांडवों पर डाली और उनके मुख से ऐसे शब्द निकले जिन्हें सुनकर स्वयं श्री कृष्ण भी मौन हो गए। आखिर क्या था महादेव का वह भयंकर श्राप, वह भयंकर शब्द? क्या सचमुच उसी क्षण पांडवों का कलयुग में पुनर्जन्म तय हो गया था? और आखिर श्री कृष्ण ने उन्हें इस श्राप से बचाने के लिए क्या किया? इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे के वीडियो में मिलेंगे, तो अभी हमारे साथ बने रहिए। इन सभी रहस्यों का सबसे चौंकाने वाला खुलासा होगा अब। भगवान शिव के सामने खड़े पांडव अब पूरी तरह निरस्त हो चुके थे। उनके सभी दिव्य अस्त्र महादेव के विराट शरीर में समा चुके थे। युद्ध भूमि में जिसने भी यह अद्भुत दृश्य देखा वह आश्चर्यचकित रह गया। पांडवों को अब यह समझ में आने लगा था कि उन्होंने क्रोध में आकर कितनी बड़ी भूल कर दी। लेकिन समय उनके हाथ से निकल चुका था। महादेव का तेज बढ़ता ही जा रहा था। उनकी जटाओं से निकलती दिव्य आभा
अब त्रिशूल की चमक देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं काल उनके सामने खड़ा हो। चारों ओर ऐसा मौन छा गया था कि किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। तभी भगवान शिव ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे पांडवों, तुम श्री कृष्ण के भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। यदि कोई दूसरा मेरे ऊपर अस्त्र उठाने का साहस करता तो उसका अस्तित्व इसी क्षण समाप्त हो जाता, लेकिन तुमने अज्ञान और क्रोध में आकर मुझ पर आक्रमण किया है। इस अपराध का फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि कलयुग में तुम्हें पुनः जन्म लेना होगा और अपने कर्मों का फल भोग कर ही इस अपराध से मुक्त हो सकोगे। महादेव के मुख से यह वचन सुनते ही पांडवों के हृदय कांप उठे। अभी कुछ ही समय पहले जिन्होंने महाभारत का महान युद्ध जीतकर धर्म की स्थापना की थी, वे अब स्वयं को सबसे बड़ा अपराधी समझने लगे। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। भीम का क्रोध शांत हो चुका था। अर्जुन का सिर लज्जा से झुक गया और नकुल सहदेव भी पश्चाताप में डूब गए। लेकिन भगवान शिव अपना श्राप देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब पांडवों के पास केवल एक ही आशा थी और वह आशा थी भगवान श्री कृष्ण। वे तुरंत उनके पास पहुँचे और सारी घटना श्री कृष्ण को सुना दी। श्री कृष्ण सब कुछ पहले से जानते थे, फिर भी उन्होंने पांडवों को धैर्य रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि महादेव करुणा मूर्ति हैं, यदि सच्चे मन से उनकी आराधना की जाए तो वे अवश्य मार्ग बताएंगे। इसके बाद श्री कृष्ण स्वयं पांडवों को लेकर भगवान शिव की कठोर उपासना करने लगे। सभी ने एकाग्र मन से महादेव का स्मरण किया। कई दिनों तक चली इस आराधना के बाद भगवान शिव पुनः प्रकट हुए। इस बार उनका स्वर पहले जैसा कठोर नहीं था, बल्कि अत्यंत शांत और करुणामय था। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने मुझे अपनी भक्ति से प्रसन्न कर दिया है। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े और विनम्रता से बोले, हे देवादिदेव महादेव, पांडवों के जो दिव्य अस्त्र शस्त्र आपके शरीर में विलीन हो गए हैं, कृपया करके उन्हें लौटा दीजिए, और यदि संभव हो तो आपने जो श्राप दिया है उससे भी इन्हें मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे कृष्ण, उस समय मैं आपकी ही योग माया से मोहित हो गया था। उसी मोह में मैंने यह श्राप दे दिया, लेकिन मेरा वचन कभी असत्य नहीं हो सकता, इसलिए यह श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। हाँ, मैं तुम्हें इसका रहस्य और इससे मुक्ति का मार्ग अवश्य बताता हूँ। इसके बाद महादेव ने भविष्य का ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर स्वयं पांडव भी विस्मित रह गए। उन्होंने कहा कि कलयुग में तुम सब अपने अपने अंशों से पुनः जन्म लोगे। उस जन्म में अपने शेष कर्मों का फल भोगोगे और अंततः मेरे इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। फिर भगवान शिव ने एक एक करके सभी के भविष्य का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर वत्सराज के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और उनका नाम मलखान होगा। भीम बनारस के महान पराक्रमी राजा वीरण के रूप में जन्म लेंगे। अर्जुन के अंश से ब्रह्मानंद नाम का महान बुद्धिमान और मेरा परम भक्त जन्म लेगा। नकुल कान्य कुब्ज में लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध होंगे और सहदेव देव सिंह के रूप में जन्म लेकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बाद महादेव ने कौरवों और अन्य पात्रों के विषय में भी रहस्य प्रकट किया।
उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र के अंश से अजमेर में पृथ्वीराज जन्म लेंगे, द्रौपदी वेला नाम से प्रसिद्ध होंगी और महादानी कर्ण तारक के रूप में पुनर्जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों का फल भोगेंगे। यह सुनकर पांडव आश्चर्य से एक दूसरे का मुख देखने लगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य सामने आना बाकी था। भगवान शिव की बात समाप्त होते ही श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके मुख पर वही दिव्य मुस्कान थी जिसने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय समस्त संसार को मोहित कर लिया था। श्री कृष्ण ने कहा, यदि मेरे प्रिय भक्त कलयुग में पुनः जन्म लेंगे तो मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं भी अपने अंश से कलयुग में अवतार लूँगा और धर्म की रक्षा करूँगा। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। स्वयं पांडव भी यह सुनकर आश्चर्यचकित थे। तब श्री कृष्ण ने आगे कहा कि महावती नगरी में देश राज के पुत्र के रूप में मेरा अंश जन्म लेगा। संसार उसे उदल के नाम से जानेगा। जिस माता के गर्भ से वह जन्म लेगा वह भी माता देवकी का ही अंश होगी। लेकिन श्री कृष्ण यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक और रहस्य बताया। उन्होंने कहा, मेरे वैकुंठ धाम का अंश अहलाद नाम से जन्म लेगा। वही उस जन्म में मेरा गुरु बनेगा और मैं पुनः अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करूँगा। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री कृष्ण और पांडवों को आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद वातावरण में अद्भुत शांति फैल गई। पांडवों को अपने अपराध का पश्चाताप था, लेकिन अब उन्हें यह भी ज्ञात हो चुका था कि ईश्वर की हर लीला के पीछे कोई न कोई गहरा उद्देश्य अवश्य होता है। अब इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य जान लीजिए। यह प्रसंग भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में वर्णित मिलता है। हालांकि इस कथा को लेकर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कई विद्वान इसे धार्मिक और प्रतीकात्मक परंपरा का हिस्सा मानते हैं, जबकि कई इसे उत्तरकालीन पुराणीय परंपराओं से जुड़ी कथा बताते हैं। इसलिए इसे श्रद्धा और अध्ययन दोनों दृष्टि से समझना चाहिए। सनातन धर्म की यही विशेषता है कि यहाँ एक ही घटना की अनेक कथाएं और अनेक परंपराएं मिलती हैं। आस्था प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है और पुराणों की कथाएं हमें केवल इतिहास नहीं बल्कि विनम्रता, संयम और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश भी देती हैं। तो यह कथा भविष्य पुराण की वर्णित कथा है। अगर आपको महाभारत, भविष्य पुराण, भगवान शिव और श्री कृष्ण से जुड़े ऐसे ही दुर्लभ और रहस्यमय प्रसंग पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने मित्रों के साथ यह जानकारी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो मिलते हैं अगले रहस्य के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।